मेरा नाम रितु है। मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर भी नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कहीं ज़्यादा थी। वो कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की बातों में ज्यादा हाथ उनके दोस्तों का रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीजों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वो भी ऐसी महंगी महंगी चीज इस्तेमाल करें। उन्हें अपने गरीबी बहुत बड़ा ऐब लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं थी, बस पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल सकता था। मेरे पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वो एक दूसरे पर इस बात का इल्ज़ाम लगाने लगे थे। उन्हें तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बहुत समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। एक दादी थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती थी, और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई थी। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ाई झगड़े देखती आई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे पता नहीं किस गुनाह की सजा में हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपने पैरों से चल सकती। अब कौन इसे शादी करेगा, हमेशा हमारी जिंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वो तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वो तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया। और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था, और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गईं। मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था, क्या पता मैं ठीक भी हो जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ है जो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वो मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले आई थी। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है और वो खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ तक नहीं कांपे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वो दोनों अलग होना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मानने की क्या जरूरत थी। वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। वो समझते थे कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान न बचाई होती। मैं अस्पताल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ और बाप ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे मेरे लिए वो एक घना वृक्ष था जिसने मुझे जलते हुए धूप में छांव दी थी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे।
मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी अच्छा भला खूबसूरत था, उम्र में भी कोई ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वो मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था, वो मुझे बहुत ही अमीर घर का लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता है? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द के घर में मैं कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजरता गया और फिर मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वो मेरी देखभाल करता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उस जैसा इंसान भला मुझसे शादी क्यों करेगा? मगर यह सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, और मैं भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी, और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपना ही तरह लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ लिख रखी थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मुझ अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम विवेक था। रोज़ काम से वापसी पर वो मेरे लिए ताज़ा गुलाब ज़रूर लाता था। मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता था। मैं रोज़ाना उसके लिए सजती संवरती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत पैसे वाला है। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसके फ्रेंड सब हैरान थे, इतनी खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम न थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। मैं और विवेक एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे यह जुल्म नहीं देखा जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तो वो बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा, आखिर बिस्तर के नीचे क्या है? बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी, और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी यह बताई हुई बात साहब को मत बताइएगा, वरना वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोजी रोटी की मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वो मुझे वही मेरी व्हीलचेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है। बेड के नीचे मेरे जहन गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। विवेक के सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां हाथ से बनी 4 गुड़ियां पड़ी हुई थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वो सब देखने में भी मेरे जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं गहरी सोच में उलझी हुई थी। मैं विवेक से पूछना चाहती थी कि फिर उस नौकरानी का डरा सहमा चेहरा नजर आया, या उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी, मैडम जी, मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, लेकिन आपने साहब को या तो वो आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। मैं अगली सुबह अपनी इस नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ये सब क्या है? मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कही भी बात किसी को नहीं बताऊंगी। वो बोली, मैडम जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान क्यों है? उसकी कोई न कोई वजह तो जरूर होगी।
आपसे पहले यहाँ और भी बहुत सी लड़कियां आई थी, वो सब साहब की खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। लेकिन वो लड़कियां फिर वो अपनी बात काट कर बोली, मैडम जी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब से बचकर रहें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मुझे पहले यह बताओ उस पुतले से क्या होगा। वो बोली, मैडम जी पहले वाली मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वो मैडम मर गई थी। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना, हम सबको भी बताने से मना किया है। नौकरानी की बात सुनकर मुझे परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे सलाह मांगी कि तुम्हें बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, मैडम जी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वो बोली, मैडम जी पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़की को रखा जाता, आप वहाँ चली जाएं। यहाँ पर आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह सब मानने से इनकार कर रहा था। विवेक तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर यह सब कुछ कैसे कर सकता है, कैसे वो मेरी जान ले सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसी ने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बैठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठ ही रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी तो नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं तो समझती थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे पांव पड़ गई, बोली कि मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि यह फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं उस समय बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे ना जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका तो मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनको गले लगाकर खूब आंसू बहाए। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा को मेरे साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दिया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे। इसीलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था, लेकिन मैं मानती हूँ मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वो अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ रहने नहीं चाहती थी। मैं सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। मेरे दिल में एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरे तलाक के बाद वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैं नौकरी करना शुरू कर दी तो मुझे एहसास हो गया
कि मैंने क्या कर दिया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की, तुम मेरी औलाद थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी के लिए तरसते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, कितने मन्नतें मांगते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे, तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था। मेरा इलाज करवाया और फिर उसी ने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानियों ने बताया कि इससे पहले भी वो बहुत सी शादियाँ कर चुका है और वो अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मैं वहाँ से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ रोते हुए बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं। मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है, तुम्हें इस कदर नफरत से पाला। दिन रात मैं भूखी रखती थी, तुम्हें मारती पीटती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तुम पर तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं माँ की अपनी थी, मैं माँ के साथ रहने लगी थी। वो मुझसे खूब सारी बातें किया करती थी। मम्मी इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वो मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया कि वो जहाँ जॉब करती हैं, यह घर उन्हें इस कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हैं। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं विवेक को छोड़ने का दुख जरूर था। मुझे विवेक की याद भी बहुत सताती थी, लेकिन मैं उस इंसान की शख्सियत से जानकार नहीं थी कि वो कैसा है और आगे मेरे साथ क्या कर सकता था। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैंने अपनी पुराने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाती थी। उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे, कहने लगी, यह पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ले ली। मैंने कहा, मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मैं रोज पेपर देखती, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ मुझे रोज पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन कर दो, जिससे कि विवेक से भी इन पेपरों पर साइन करवाए जा सकें। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में ही पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी और किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनो तो सही, वो किससे बातें कर रही हैं। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिया है। मैं गौर से सुनने लगी। किसी मर्द की आवाज आ रही थी। मम्मी को वो आदमी कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवा, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वो मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वो भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूं, तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी हो। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारे बेटे के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनाकर रखे, और तुम उससे अभी तक तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकी हो। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति विवेक का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने बेटे के दिल में जगह बना ली है, और उसके दिल में जगह बनाते बनाते इतना समय लग गया।
वो बहुत भोली भाली है, मैं उसे तलाक के पेपरों पर साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी काम वाली पर गुस्सा आ गया। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने कितनी आसानी से उसको छोड़कर आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानी भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उसी ने वो गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी होगी और या मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई थी। मैंने मम्मी को भी बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि यह मुझ पर नजर रखती हैं, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली थी, मुझे पता चल गया था यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नजर रखती हैं। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो एक जालिम है। उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया हुआ है। मैंने कहा कि वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती हैं। मेरा घर बर्बाद करने के बाद उस अमीर आदमी से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी और उसे कुछ पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वो मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिए। मैंने कहा, मैं इसके बाद में तुम्हें जितनी रकम चाहिए उतनी दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वो खुश हो गई थी। वो मुझे एक ऑटो में बिठाकर सीधा विवेक के पास आ गई। मेरा पति अभी भी मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सूकर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम कहाँ चली गई थी? बगैर बताए मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा, विवेक मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरे हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने विवेक को सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा तो वो घर में कहीं भी नहीं थी। विवेक को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने विवेक को बताया कि वो अपने माँ बाप के पास वापस चली गई हैं। उसने विवेक से कहा था कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। वो यह कहकर गई है कि मैं कभी नहीं आऊंगी। मैंने विवेक से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़के के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसे ही बन जाती है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो। वो मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी भी करना चाहते हैं कि पहले वो मेरी तलाक करवाएगी। सारी हकीकत जानकर विवेक हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी अय्याशी आदतों से परेशान हूँ। वो हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं, और जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। विवेक की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वो मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो उनसे शादी नहीं करते। विवेक ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने भी मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर तबाह कर दें, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया था। वो भी मेरे घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैं विवेक के साथ रहने लगी तो उनकी हाथ आई दौलत उनके हाथ से निकल जाती। असल में उन्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूंगी। मैंने कहा, मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ।
अब मैं विवेक के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर विश्वास किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। वो कहने लगी, क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने कहा, मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुनी थी। अगर अब आपने मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए, और फिर मैं अपनी माँ पर कोई तरस नहीं खाई। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे कभी सुकून से ज़िंदगी जीने नहीं देगी। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि सब कुछ ठीक हो गया था। विवेक ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं न मिली। काश तुम मुझ पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान थे। मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मैं उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। मैं विवेक के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर आई हूँ। डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन बताया था कि इसके बाद यह चल फिर सकती हूँ। विवेक मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी। अपने पैरों पर चलने फिरने लगी थी, और इस समय विवेक ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि उसने मुझे प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हर अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।